अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट समीर और आज की हम इस वीडियो में वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुफीद होने वाली है जो कि तलाश कर रहे हैं कि आया हमें अफिलिएटेड कॉलेजेस में या सब कैंपसेस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं और परेशान भी हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हर पर्सपेक्टिव से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और हम पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों चीज़ों को देखेंगे एफिलिएटेड कॉलेजेस को लेकर। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका मेन कैंपस में एडमिशन नहीं होता, यानी कि जिनके मार्क्स कम होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो किसी भी मेन कैंपस में अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। तो उनके लिए यहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस में या सब कैंपसेस में लो मेरिट होता है, तो वो एडमिशन ईजिली हो जाता है उनका। देन सेकंड है लेस एकेडमिक फ़ी। आपकी फ़ी कम होती है कुछ सब कैंपसेस में, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 70 to 80% जो है आपकी फ़ी मेन कैंपस से कम होगी। तो वो स्टूडेंट जो कि मिडिल क्लास से महंगी यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बेस्ट चांस है कि वो अपने आप को एज अ स्टूडेंट कंसीडर करें इन सब कैंपसेस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास इजी टू एक्सेस, यानी कि अगर आप आउट ऑफ सिटी नहीं रह सकते, आउट ऑफ सिटी रहने के भी एक्सपेंडिचर्स काफ़ी हैं, और फिर कुछ लोग अपने सिटी में रहकर क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से वो बाउंड होते हैं कि वो आउट ऑफ सिटी एजुकेशन के लिए नहीं जा सकते। तो इस तरह के कैंपसेस और सब कैंपसेस क्या होते हैं कि आपके अपने सिटी में आसपास मौजूद हो सकते हैं। तो आपको आने जाने में आप रोज़ जा भी सकते हैं, रोज़ आ भी सकते हैं घर में। तो आपको ये भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कि सेम डिग्री वैल्यू। हम अगर किसी मेन कैंपस में भी डिग्री करते हैं, तो जब आपके 4 साल मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद जो मेन कैंपसेस के स्टूडेंट होते हैं उनकी डिग्री की वैल्यू और आपकी डिग्री की वैल्यू एचईसी की सिस्टम के बाद वेरिफिकेशन के बाद वो ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल ही इक्वल होती है उसमें, और उसमें कोई भी इस तरह का कोई रद्दबदल नहीं होता, और आपकी डिग्री की इक्वल इक्वल वैल्यू होती है जैसे कि एक मेन कैंपस की डिग्री की होती है। और कुछ लोगों को ये भी क्यूरी होती है। फिर हमारे पास पाँचवें नंबर पर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस का पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तादाद में होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं, और वो टीचर्स को अगर कोई मसला है तो वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, और उनके जो मसले हैं या उनके एकेडमिकली कुछ क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर वो हल नहीं हो पाती, तो कॉलेजेस में ये है कि एक लिमिटेड स्ट्रेंथ के स्टूडेंट्स होते हैं। प्रोफेसर्स की अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वो पीएचडी एमफिल और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। तो आप उनसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप अपने डायरेक्ट टू वन ऑन वन आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उनसे अपनी क्यूरीज को हल करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये 5 से 6 जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे और अच्छे बेनिफिट्स थे हमें जो मिल सकते हैं अफिलिएटेड कॉलेजेस से या सब कैंपस में एडमिशन लेने से, वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ। नंबर वन, हमारे पास जो मेन कैंपस होता है, मैं अगर उसमें 4 साल की डिग्री है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 2020 से लेके या 2024 तक उसकी 4 साल डिग्री की ड्यूरेशन है, तो आप अगर सब कैंपस में एडमिशन लेते हैं या किसी एफिलिएटेड कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो आपको कम अज़ कम जो है वो 6 माह से 7 माह ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि जो सब कैंपसेस होते हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, उनमें आपकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है, वो एग्ज़ाम की डिले होने में और देन आपके रिज़ल्ट आने में। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्टिल इम्प्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास सिलेबस और आउटलाइन, यानी कि आपको एक जो मेन आपका जो पेपर बनता है वो हमेशा आउटलाइन से देख के बनता है, और आउटलाइन कहाँ तक कवर करनी है और कितना सिलेबस उसका एक्यूरेट होगा, उसमें जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो तो अपना पेपर अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे या जो जनरल आउटलाइन है उसके मुताबिक पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हम कहें कि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में या सब कैंपसेस में पढ़कर कंप्लीटली आप सिलेबस
कवर कर लें या 100% आप कह लें कि आपने अपनी तैयारी कर लिया और सब कुछ उसमें ही आएगा, लेकिन फिर भी 10 टू 20% जो है, 20% ज़्यादा हो जाएगा, 10% या 12% इतना होगा कि आपका हमेशा जो पेपर है ना वो आप कह सकते हैं उसको कि आपकी अप्रोच से बाहर आएगा। तो इसके लिए भी आपने मेंटली तैयार रहना है। फिर हम तीसरी तरफ तीसरा जो पॉइंट है उसका ये है कि इरेगुलरिटीज़ एंड नो रीचेकिंग। अच्छा, जो मेन कैंपसेस है उसमें अगर कोई स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है, रजिस्ट्रेशन का कोई इशू है या इसके अलावा उसके एग्ज़ाम में कोई इशू है, तो वो अपनी फैकल्टी से एग्ज़ाम सेल से डायरेक्टली रब्ता करके वो सॉल्व करवा सकता है और वो काफ़ी पीसफुली स्पीडली काम हो जाता है। लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने हमेशा ही जो यूनिवर्सिटी है उसको अपने कॉलेज के थ्रू ही अप्रोच करना होता है। और इसके लिए क्या होता है कि वो सबसे पहले फिर उन्हें अपने क्लरिकल स्टाफ से रब्ता करना पड़ता है, फिर क्लरिकल स्टाफ जो है वो यूनिवर्सिटी को मेल करता है या रब्ता करता है, और फिर देन ये स्टेप जो है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इस तरह इसका ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हमारे पास चौथे नंबर पे जो है वो अगेन मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि स्टूडेंट का डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी के साथ किसी भी इशू में वो कनेक्शन नहीं होता। यानी कि आपको कोई भी आपके एग्ज़ाम में आपके रिज़ल्ट आने में डिले हो गया, आपके कोई रिज़ल्ट कार्ड में एरर आ गया या कोई भी मसला आ गया, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से नहीं रब्ता कर सकते। यूनिवर्सिटी आपको यही कहेगी कि आप अपने कॉलेज के थ्रू, अपने क्लरिकल स्टाफ के थ्रू हमसे रब्ता करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप उस अपने कॉलेज के थ्रू सॉल्व करवाएं। तो ये भी एक स्टूडेंट्स को अक्सर इशू आता है कि वो अगर क्लरिकल स्टाफ उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उनके कॉलेज कॉलेज का या सब कैंपस का, तो उन्हें ये इशू होता है कि वो मेन कैंपस भी रब्ता नहीं कर पाते। पांचवा जो पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है एफिलिएटेड और सब कैंपसेस का, वो ये है कि आपको फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी। फैसिलिटीज़ इन टर्म ऑफ के लाइब्रेरी और बाकी जो रिसोर्सेज होते हैं इन टर्म ऑफ फैकल्टी, और इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़। तो इसमें जो सब कैंपसेस एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं मेन कैंपसेस में, जैसे कि डिफरेंट सिटीज़ से स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ का एक्सपोजर, वहाँ की लर्निंग और वो तमाम चीज़ें उसका एक एफिलिएटेड कॉलेज और एक सब कैंपसेस के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इस दोनों पर्सपेक्टिव हमने देख लिए हैं जिसमें हमने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों देखे हैं। अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, और कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स की सिचुएशन डिफरेंट होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सपोर्ट और ये तमाम चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। उन्हें अपना एकेडमिकली वो कितने इंटरेस्टेड हैं अपनी स्टडी को लेकर, और ये तमाम चीज़ें एक स्टूडेंट को बाखूबी मालूम होती हैं। तो इसके लिए ये बेटर है कि स्टूडेंट अपना एनालिसिस खुद करे और अपने मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक वो चूज़ करे, क्योंकि हमने देखा है कि एक मेन कैंपस और एक सब कैंपस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।